मुझ में जो सामर्थ्य है वो उस सामर्थ्य के अनुरूप मैं दूसरों की भलाई कर सकूं, ये मेरे मन के अंदर बात आनी चाहिए। इसलिए कहा कि मन की शुद्धि के लिए ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। फिर कहा कि ईश्वर की दयालुता का धन्यवाद देने के लिए भी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मैंने जैसे कि पहले कहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, ये सुंदर शरीर दिया। सबसे पहले ये इंसान का, ये मनुष्य का शरीर हमको दिया। फिर भारतवर्ष जैसे देश में हमको पैदा किया। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के किनारे संस्कृति जन्मी फली फूली। इन नदियों के किनारे हम बसे हैं। ये दिल्ली जो है यमुना के तट पर है। हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने इतना सुंदर हमको ये शहर दिया है। हमको गंगा नदी दी, हमको यमुना नदी दी, हमको कावेरी नदी दी, हमको ब्रह्मपुत्र नदी दी, न जाने कितनी नदियां हमको दी हैं प्रभु ने। सुंदर वायु दी है, हिमालय पर्वत दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, खाने के लिए नाना प्रकार की वनस्पतियां हमको दी हैं। 6 ऋतुएं हमारे देश के अंदर प्रभु ने दी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में इतनी ऋतुएं हों। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बसंत भी है, वर्षा भी है। 6 ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं। और किसी देश में झांक करके देखो, कहीं तो बर्फ ही बर्फ पड़ती है, कहीं गर्मी ही गर्मी पड़ती है, कहीं वर्षा ही वर्षा होती रहती है। ये कितना सुंदर संसार प्रभु ने हमको दिया है। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, उसकी दयालुता का धन्यवाद करने के लिए भी हमको ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हम जब बीमार हो जाते हैं, आँख में कुछ परेशानी हो जाती है, हमारे दांत में कुछ कमजोरी हो जाती है, कुछ पीड़ा होती है, संबंधित डॉक्टर वैद्य के पास में जाकर के हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और वो ट्रीटमेंट फ्री नहीं कराते, हम वो करते भी नहीं है, क्योंकि बड़ी महंगी शिक्षा आजकल इस डॉक्टरी की हो गई है। तो फ्री कैसे करेगा वो जो लाखों रुपया खर्च करके जो डॉक्टर बना है। लेकिन डॉक्टर अच्छा है, योग्य है, उसने 500 रुपये फीस ली, 1000 रुपये फीस ली, कई 1000 रुपये फीस ली उसने हमारा ऑपरेशन किया और हम ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद में एक दिन समय निकाल करके हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका थैंक्स करके हम आते हैं, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरा जीवन बच गया। ये उस व्यक्ति का हम धन्यवाद करते हैं। परंतु जिसने ये सुंदर शरीर दिया, जिसने बुद्धि दी, जिसने मन दिया, जिसने ब्यूटीफुल नेचर हमको दिया है, कॉस्मिक नेचर हमको दिया, जिस कॉस्मिक नेचर के अंतर्गत हम बैठ करके अपने दैनिक कृत्यों को करते हैं, जिस प्रभु ने सुंदर पत्नी दी, जिस परमात्मा ने अच्छे माता पिता के घर में जन्म दिया, अरे उस प्रभु का तो तुम धन्यवाद नहीं करते। फीस लेकर के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का तो आप धन्यवाद करने जा रहे हो, परंतु बिना फीस लिए जिसने सब कुछ तुमको दे दिया, उस प्रभु का धन्यवाद करने का क्या तुम्हारा जो कर्तव्य नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती? इसलिए 24 घंटे में 2 बार बैठ करके कम से कम उस प्रभु का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इसलिए ईश्वर उपासना का एक लाभ ये भी है, हम थैंकलेस नहीं रहते, हम कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ नहीं बनते। और भारतीय संस्कृति कृतज्ञता सिखाती है, कृतज्ञता नहीं सिखाती। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो पापी होता है। इसलिए हमको कृतज्ञ नहीं बनना, हमको कृतज्ञ बनना है। इसलिए उस प्रभु के सामने हम नमन होते हैं, इसलिए उस प्रभु के सामने हम झुकते हैं। इसलिए उपासना का एक लाभ ये भी है कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस ईश्वर उपासना का एक लाभ ये भी है कि हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हम सद्बुद्धि के लिए भी ईश्वर की उपासना करते हैं। ये सद्बुद्धि क्या है कि सद्बुद्धि से हमें देवत्व की प्राप्ति होती है। सद्बुद्धि, यदि कुबुद्धि होगी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एज ए मैन थिंक सो इज ही, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जैसा मन से विचारता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा कर्म करता है, जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। ये एक प्रक्रिया है जिसको शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत याज्ञवल्क्य महर्षि ने समझाया है। इसलिए सद्बुद्धि हमें आए, सद्बुद्धि आएगी तो देवत्व को हम प्राप्त होंगे। इसलिए प्रभु पॉजिटिव थिंकिंग वाला तो हमको करना, निगेटिव थिंकिंग वाला हमको न करना, जिससे कि मेरी बुद्धि पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक बातों को सोचे। मैं जहां अपने घर को सुंदर बना सकूं वहीं अपने पड़ोसी के घर को भी अच्छा बना सकूं।
इस समाज को, इस संसार को मैं गंदा न करूं, इसलिए वो सद्बुद्धि मेरे अंदर रहनी चाहिए। जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वेद की, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र के अंतर्गत आता है। सबसे सुंदर मंत्र चारों वेदों के अंदर जिसको माना गया, वैसे तो परमात्मा की ये वाणी है, इंट्यूटिव नॉलेज है। गायत्री मंत्र की महत्ता इसलिए मुझे प्रतीत होती है कि इसमें उस सविता देव, उस प्रभु से, उस परमपिता परमात्मा से, उस सुप्रीम बीइंग से जो कुछ मांगा गया वो ये मांगा गया है, प्रभु मेरी बुद्धि पॉजिटिव थिंकिंग वाली होनी चाहिए, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में चलने वाली होनी चाहिए, निगेटिविटी में मेरी बुद्धि न लगे। ये प्रार्थना उस सविता देव से भक्त ने की है। इससे बड़ी प्रार्थना और क्या हो सकती है? अरे जिसकी बुद्धि अच्छी है उसके सारे काम अच्छे हो जाएंगे, और यदि बुद्धि अच्छी नहीं है, अपनी संतान के लिए कितने भी धन दौलत तुम जोड़ करके छोड़ जाओ, वो कुछ ही दिनों में उसको समाप्त कर देगा। और यदि उसको सद्बुद्धि है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ न होते हुए भी उसके पास में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि उसके पास में प्रभु ने सद्बुद्धि उसको दी है। उसका प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, काम में लाएगा, धीरे धीरे उसके पास में धन संपदा भी आ जाएगी। रमंताम पुण्या लक्ष्मी या पापिस्ता अनिनशम, वह पुण्य लक्ष्मी जो है घर में आएगी और मेरे परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। ये चिंतन जो है ईश्वर की उपासना से आता है कि हमारी बुद्धि जो है सत कामों में लगती है, गलत कामों में नहीं लगती। इसलिए ईश्वर की उपासना का यह भी एक सबसे बड़ा लाभ है कि बुद्धि हमारी अच्छी कामों में लगती है। दो समय में बैठ करके जब हम इसका चिंतन, इस बात का चिंतन करते हैं, तो गलत कामों के लिए हमारे पास में कोई अवसर नहीं होता। फिर अगला इसका लाभ बताया, आत्मरक्षा के लिए जो है प्रभु का भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और ओम अवरक्षणे धातु से बनता है, जिसका मोटा मोटा अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला। जब मैं ईश्वर के स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं, तो चिंतन करते करते ये भावना मेरे अंदर घर कर गई है कि जिसको बचाने वाला परमपिता परमात्मा है, उसका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बड़ी से बड़ी सत्ता के सामने वो खड़ा हो जाता है, बड़े से बड़े अन्याय के सामने वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि केवल मात्र उसका रक्षक प्रभु है, परमपिता परमात्मा है। वो जानता है कि मेरी रक्षा करने वाला परमपिता परमात्मा है, क्योंकि मैंने धर्म की रक्षा की है, मैंने सत्य की रक्षा की है, मैंने न्याय की रक्षा की है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, क्योंकि मैंने धर्म की रक्षा की है, इसलिए रक्षा किया हुआ धर्म जो है मेरी रक्षा जरूर करेगा। इसलिए वो डर नहीं सकता। इसलिए वो स्वाभिमान, वो गर्व, वो प्रोटेक्शन की भावना उसको प्रभु से मिलती है, उसको अंदर से प्राप्त होती है। इसलिए ईश्वर उपासना का एक लाभ ये भी होता है कि आत्मरक्षा के लिए, अर्थात जो मेरी रक्षा करने वाला प्रभु है, कोई दूसरा नहीं है, कोई सत्ता ऐसी नहीं है कि जो मेरा बाल बांका भी बिगाड़ सके। इसलिए ईश्वर उपासक का को ये सबसे बड़ी देन होती है कि उसके आंतरिक जो भय है उसका निकल जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये अर्थात ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इनसे ये भय मुक्त हो जाता है और परमात्मा की इस संसार में वह स्वतंत्र घूमता है। ये स्वतंत्रता जो है ये बहुत बड़ी देन है। चार्ल्स गोरे एक बहुत बड़ा ब्रिटिश लेखक हुआ है, उसने एक पुस्तक लिखी है द फिलॉसफी ऑफ गुड लाइफ, अर्थात जो अच्छे जीवन का दर्शन है वो क्या हो सकता है। इस अच्छे जीवन का दर्शन समझाते हुए उसने लिखा है कि मैनकाइंड इज बैलेंस्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, कि ये मनुष्य दो संसारों के बीच में संतुलित है। वो दो संसार कौन से हैं? वो कहता है कि एक तो निम्नतर संसार है और एक उच्चतर संसार है। जब व्यक्ति अपने से निम्नतर संसार अर्थात लोअर वर्ल्ड की ओर, लोअर वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पार्थिवता की ओर, भौतिकता की ओर झुकता है, तो उसकी स्वाधीनता पराधीनता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थों की ओर बढ़ रहा है, भौतिकता में डूबा हुआ है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी एंड डच सी सिनेमा,
खाओ पियो मौज करो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो चार्वाक दर्शन है वो इसके अंदर डूब गया है, वो इंद्रियों के अधीन हो गया है, वो भोग इंद्रियों के पराधीन हो गया है, इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं रही, इस आत्मा के कंट्रोल में नहीं रही, इसलिए वो परतंत्र हो गया। जब परतंत्र हो गया तो इसकी कैसी स्थिति हो गई? मिठाई की दुकान पर जलेबी की उस चाशनी में गिरी हुई मक्खी उस मीठे पर बैठी हुई है, और उसको खाते खाते उसके पंख भी चिपक जाते हैं, और उसी में, क्योंकि उस मिठास में, उस रस में, उस इंद्रियों के स्वाद में वह मक्खी इतनी डूब गई कि अर्थात वह उड़ नहीं सकती थी, उसका जीवन समाप्त हो गया। इसी प्रकार से ये इंसान भी इन इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जो इंद्रियां आत्मा के अधीन होनी चाहिए थी, जो इंद्र का साधन थी, अब वो इंद्र का साधन नहीं रही, वो अपने में वो साध्य बनने लगी। जब वह इंद्रियां साध्य बनने लगी तो भौतिकता की तरफ झुकने लगी, और ये स्वाधीनता हमारी जो आत्मा के अधीन थी वो इन इंद्रियों के अधीन हो गई, उसको पराधीनता में उसमें परिणत हो गई। जब पराधीनता में वो परिणत हो गई, और उस विनाश से बचने का मात्र यदि कोई एक उपाय हो सकता है, वह हो सकता है अपने से उच्चतर संसार में निवास करना, अर्थात हर वर्ल्ड में निवास करना। और ये हर वर्ल्ड क्या है? ये प्रभु की इच्छा के आगे अपने को समर्पित कर देना, अर्थात प्रभु के चिंतन में अपने को लगा देना। इस लोअर वर्ल्ड की ओर जो विनाश है, यदि हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये विनाश है, और उस उच्चतर संसार की ओर जब हम गति करते हैं, अर्थात प्रभु के निकट हम बैठते हैं, तो समझ लेना वहां पर हमारा त्राण है, हमारा आत्म साक्षात्कार है। जीव की वास्तविक स्वाधीनता किसमें है? वो प्रभु की सेवा करने में है, प्रभु की सर्विस करने में है, प्रभु की भक्ति करने में। सा परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर में परानुरक्ति रखना ही यह भक्ति की परिभाषा आचार्य शांडिल्य ने और आचार्य नारद ने इसी रूप में की है कि जब हम परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा लगाव ज्यादा हो जाता है, अर्थात उसमें निरंतरता बन जाती है, तभी वास्तव में ये हम स्वतंत्र होते हैं। वरना उस मक्खी की तरह हमारा जीवन होता है, जिसका जीवन उसी चाशनी में समाप्त हो जाता है। ये चाशनी, ये संसार रूपी चाशनी है, जिसमें भौतिकता है, मेटेरियलिज्म है। भौतिक संसार रूपी चाशनी में हम पड़ जाते हैं। हम विषय वासनाओं के भोगों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, इसकी चाशनी में पड़ जाते हैं और हम पराधीन हो जाते हैं। और ये पराधीनता जो है हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करती है। हम फिर जन्म लेंगे, फिर पराधीन होंगे, फिर न जाने कितने माता पिता की कुक्ष में हमारा जन्म होगा, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर कभी हम पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी कीट पतंगों की श्रेणी में हम जाएंगे। इसलिए यदि हमको बचना है तो हमें प्रभु की वास्तविक सेवा करनी होगी। इसलिए इस ईश्वर उपासना का एक लाभ ये भी है कि व्यक्ति स्वाधीन बनता है, अर्थात ये पराधीनता के बंधनों को तोड़ता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, व्यक्ति जो है आत्मरक्षा के लिए प्रभु की उपासना करता है, क्योंकि वह स्वाधीन होना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार पसंद आए होंगे। मित्रों, आज केवल इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक नए विषय के साथ में फिर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।